Hi kids, how are you? Today we have the third lecture of polynomials. आज हम एक अभी पिछले दो क्लासेस में हमने बहुत इजी काम किया पॉलिनोमियल्स के ऊपर। आज हम एक अच्छा क्वेश्चन विल डू इट अप ऑन द पॉलिनोमियल। दिस इज समथिंग व्हिच न्यू यू विल बी स्टडीइंग इन योर, आप नया कुछ पढ़ेंगे 9th क्लास में, दैट इज पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जो रिमाइंडर निकाला दैट वी हैव टेकन आउट थ्रू डिवीजन। आपने रिमाइंडर कैसे निकाला, उसको डिवाइड करके निकाला है। अब हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर बिना डिवाइड किए कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से देखिए। नाउ वी हैव अ पॉलिनोमियल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय p ऑफ x। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस a, डिवाइडेड बाय x प्लस a, देन ध्यान से देखना, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट, क्या आता है? वी गेट रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा क्या? रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? p ऑफ माइनस a। ये x प्लस a था, ये क्या था? x प्लस a। जब ये x प्लस a से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ माइनस a। ठीक है, अब ध्यान से आगे देखते जाना। सेकेंड पॉइंट अगेन आई एम राइटिंग डाउन, p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट, क्या आता है? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, ये मेरे पास सेकेंड पॉइंट था। थर्ड मेरे पास क्या कहता है? थर्ड ध्यान से देखना, p ऑफ x डिवाइडेड बाय ax प्लस b, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट, क्या आता है? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस b बाय। ठीक है, एक और पॉइंट लिखूंगा, फोर्थ पॉइंट आई राइट डाउन हियर, प्लीज थोड़ा सा स्पेस कम है। p फोर्थ पॉइंट मेरे पास क्या आता है? फोर्थ पॉइंट हम क्या लेके चलते हैं? p ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर हैविंग, ax माइनस b, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम remainder is equal to what? p of b by। ठीक है, और यू क्लियर विद दिस? ठीक है, नाउ अब ध्यान रखिए चलना, ये मेरे पास तीन यही चार वर्ड है जिनसे हम डिवाइड, या तो x प्लस a होगा, या x माइनस a से डिवाइड होगा, या ax प्लस b से डिवाइड होगा, या ax माइनस b से। हाँ, एक और भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट वी कैन इवन हैव p ऑफ x डिवाइडेड by ax, then by remainder theorem। remainder क्या आएगा? is what? p of, ये क्या होगा मेरे पास? this comes out to be what? p of 0। remainder क्या होगा इस केस में? p of 0 will be your रिमाइंडर इन दिस। अब ये रिमाइंडर हमें ये पता कैसे लगा? अगर याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ, यहां पे भी हम इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं। जैसे इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी व्हाट? माइनस a, क्योंकि इसको मैं जब इक्वल टू जीरो डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस a। उसको मैं किस में डालता हूं? p ऑफ a, जो x की वैल्यू आती है। इसको व्हाट आई डू इट, हम चलते क्या रूल है? दैट इज x प्लस a को डाला इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज व्हाट? माइनस a। जब x की वैल्यू माइनस ए आई, उसको मैंने किस में डाला? p ऑफ x में डाला, विच कम्स आउट टू बी p ऑफ माइनस ए। जब मैं इसको देखूंगा, ये क्या है? x माइनस ए, ये क्या है?
x माइनस ए। जब मैं इसको इक्वल टू 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें इसको इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई a। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या आ गई a। जैसे x की वैल्यू a आई उसको मैंने किसमें डाला, इसमें डाला, तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी व्हाट, p ऑफ a। फिर मैंने यहाँ पे जो सेकंड थर्ड पॉइंट था उसमें किससे डिवाइड हो रहा था, ax प्लस b से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई पुट ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b बाय, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b बाय, उसको मैं किसमें डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, दैट बी माय रिमाइंडर। सेम वे व्हेन आई टेक आउट ax माइनस b, किसको लेता हूँ, ax माइनस b, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई पुट ax minus b is equal to 0, x is equal to what, b by, x is equal to what I get, b by, उसको मैंने किसमें डाला, इसमें डाला, तो आंसर क्या आया, ये। This gives me my remainder. Same way when I put ax is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उसको मैंने किसमें डाला, रिमाइंडर में, तो आंसर इज व्हाट, p of 0। ये मेरा एक डायरेक्ट मेथड है जिससे मैं रिमाइंडर निकालता हूं। This is a direct method by which I take out the remainder without actually dividing it. This is something first time we'll be studying in your 9th standard. ठीक है, I hope इसकी एक आप इसको बड़े ध्यान से एक फोटो क्लिक करके रख लेना या पॉज करके इसको नोट कर लें ध्यान से। This is the way we proceed up, ठीक है। और ये नहीं कि मेरे को सारे फॉर्म्स याद रखने हैं, मेरे को सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, जिससे डिवाइड हो रहा है, जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसको इक्वल टू 0 डालें, उससे जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस p ऑफ x की जगह उस वैल्यू को डाल दें, तो p ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी माय रिमाइंडर, विल बी माय रिमाइंडर। नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली। नाउ शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। Now what we have, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बड़े सारे पार्ट्स हैं। वो कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, पहला मतलब यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वी हैव इट, फर्स्ट पार्ट वी हैव इज व्हाट, x प्लस 1, सेकेंड इज व्हाट, x माइनस हाफ, थर्ड इज व्हाट वी हैव, इट इज x, फोर्थ पार्ट इट इज व्हाट, x प्लस पाई, फिफ्थ पार्ट इट इज व्हाट, 5 प्लस 2x। नाउ सॉल्यूशन लेते हैं पहले, ध्यान से कि सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन, लेट p ऑफ x, इसको पहले हम क्या एज्यूम कर लें, दिस इज द p ऑफ x, दैट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ x। p ऑफ x कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ सिंस as p of x is divided by x plus 1, then by remainder theorem we get, क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ, ध्यान से देखना, रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ, किससे हमने डिवाइड किया, x प्लस 1 से। जब मैं x प्लस 1 को इक्वल टू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, तो ये क्या आएगा, p ऑफ माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 क्या होता है, x की जगह क्या चला जाएगा, माइनस 1, तो ये क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो दिस गिव्स अस माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 1, ये क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इट कम आउट टू बी व्हाट, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, 1 और 1 गया, ये 1 और ये 1 गया, आंसर इज 0। इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड करके देख लेना, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, दैट्स कंफर्म, ठीक है। हाँ, 0 का एक और रूल भी है व्हिच आई स्टडी अप इन द नेक्स्ट क्लास, आपको छोटा सा हिंट देता हूं। अगर रिमाइंडर डालने से
अगर रिमाइंडर निकालते समय आंसर 0 आ जाता है तो हम ये भी कह देते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे x+1 क्या है, इसका फैक्टर है। दिस आई स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। x+1 क्या है, इसका फैक्टर है व्हेन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, पूरा नहीं करेंगे, हम इसको रब करते हैं और अपना काम चलाते हैं, टाइम बचाते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया, p of 1/2। p of 1/2 is what? This is what we have, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। बड़े ध्यान से देखना, I put this is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। Now what I get from here, मेरे पास यहां से क्या आता है, this is what 1/8 प्लस 3, ये क्या है 1/4, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो गया इसका एलसीएम इज व्हाट 8, एलसीएम इज व्हाट 8। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1, ये कितना हो गया, दिस इज 6, दिस इज व्हाट वी हैव, ये क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई इट बी 12, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 27/8, इट कम्स आउट टू बी व्हाट 27/8। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है 27/8 है इस केस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वी हैव, नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल। नाउ अब मेरे पास क्या है, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट x, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x से। x से जब डिवाइड करोगे पुट इट इक्वल टू 0, इट इज p of 0। p of 0 इज व्हाट 0 का क्यूब 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। अब ये क्या, 0 का क्यूब इज 0, ये क्या हुआ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर इज 1, आंसर इज व्हाट 1। ये x था, अगर याद हो मैंने लास्ट केस आपको ax का दिया था, तो आई सेड ax तो किससे डिवाइड होगा 0 से, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज व्हाट, नेक्स्ट वन क्या है, इससे अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट x प्लस पाई, क्या है x प्लस पाई। तो इट विल बी डिवाइडेड व्हाट, व्हेन आई पुट इट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई, व्हेन आई पुट इट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई। तो माइनस पाई में हम क्या करेंगे, यहां पे जब डालते हैं तो ये क्या आएगा, पाई माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो गया माइनस पाई प्लस 1। अब ये माइनस पाई नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा तो नेगेटिव एज इट इज रहेगा, तो मेरे पास पावर ऑड है तो ये क्या होगा माइनस पाई क्यूब। अब ये और ये क्या नेगेटिव, पावर क्या है इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस पाई है, पावर क्या है ऑड, इट विल कम आउट टू बी माइनस 3 पाई प्लस 1, दैट्स व्हाट इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, नाउ लास्ट वन वी हैव इज व्हाट, लास्ट मेरे पास क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइडेड बाय 5 plus 2x, किससे डिवाइड किया 5 plus 2x, व्हेन आई पुट इट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -5/2, तो रिमाइंडर क्या है -5/2। अब रिमाइंडर -5/2 है, -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। नाउ what I have, ये मेरे पास क्या आता है -125/8, ये कितना आएगा ध्यान से देखने 3, this is what we get 25/4, this is -15/2 plus 1। now what I have in this case, मेरे पास अब यहाँ पे क्या आता है, LCM is what 8, LCM कितना है 8, this is -125, this is 75, this is -50, sorry we going wrong, ध्यान से देखें, ये क्या था 4 था, मेरे को क्या चाहिए 8, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या आएगा 3 into 2 into 25, that is what we get 6 into 25, this comes out to be what 150, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है
2 है, 8 बनाना है तो ऊपर वाले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इट इज -60 प्लस 8, ठीक है, क्योंकि एलसीएम 8 है। तो अब ये मेरे पास क्या हो गया -125, दिस इज 25 प्लस 8 दैट कम्स आउट टू बी 33 माइनस 60 दैट कम्स आउट टू बी -27, तो ये कितना आएगा -27/8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, ऑल 5 क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकंड पार्ट। सेकंड मेरे पास क्या कहता है, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन से देती हूँ, नॉट सेकंड पार्ट, इट इज द सेकंड क्वेश्चन। ना सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे को, ये क्या है, p ऑफ x, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्या है क्वेश्चन, क्या है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x minus a, when divided by what, x minus a. now solution, now हम इसको पहले तो एज्यूम करते हैं, it is p of x, ये क्या है, let p of x क्या है, x³ minus ax² plus 6x minus a। अब मेरे पास क्या कहता है, since as p of x is divided by x minus a, then by remainder theorem, remainder is, then by remainder theorem, remainder is what we get is equal to what, p of a, क्योंकि x minus a 0 है तो रिमाइंडर क्या हो गया, p of a। अब ये p of a क्या है, सब x की जगह क्या आएगा, a आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, दिस कम्स आउट टू बी a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब गया, 6a माइनस a इज व्हाट, 5a, 6a माइनस a इज व्हाट, 5a। नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है, ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी आई इंटरप्ट द क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम काइंड, ही इज आस्किंग मी वेदर टू इट इज अ फैक्टर और नॉट। क्वेश्चन 3 कहता है चेक वेदर whether 7 plus 3x is a factor of, क्या है, factor of क्या था, 3x² plus 7x। हम फिर से निकालेंगे, क्या फैक्टर चेक करना है, हम फिर से क्या निकालेंगे, विल टेक आउट रिमाइंडर, हम क्या निकालेंगे, फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, लेट p of x क्या है, is 3x² plus 7x। अब वो क्या कहते हैं, जैसे रिमाइंडर निकालते हैं वैसे ही रिमाइंडर इस पे भी निकालना है ना। सो व्हाट आई गेट, अब किससे डिवाइड, किससे हो रहा था, ये 7 plus 3x से, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, p ऑफ, अगर इफ आई पुट इट इक्वल टू 0 तो वैल्यू क्या आएगी, -7/3, वैल्यू क्या आएगी, -7/3। दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 into -7/3, so this comes out to be what I have in this case, this is 3 स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो पावर खत्म, सॉरी नेगेटिव साइन खत्म, क्योंकि पावर इवन है। 7 का स्क्वायर 49/9 -49/3, ये 3 और 3 से गया, तो ये क्या है, 49/3 -49/3, आंसर है 0। यस इट इज, यस क्या है, 7 plus 3x is the factor of, किसका फैक्टर है, 3x² plus 7x, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। वो क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया दैट मींस दैट इज एग्जैक्टली
डिविजिबल, तो देन आई से इट इज अ फैक्टर। ठीक है, ये एनसीईआरटी 2.3 में इतने ही क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मोर आई विल टेक अप विद यू, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड, आई एम जस्ट टेकिंग अप फ्रॉम यू, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ना देखिए, ध्यान से देखिए इसमें। लुक इनटू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर when find the remainder when f of x, क्या है f of x, that is what 12x cube minus 13x square plus minus 5x plus 7 is divided by किससे डिवाइड हो रहा है, 3x plus 2, किससे डिवाइड हो रहा है, 3x plus 2 से। तो व्हाट सॉल्यूशन विल हैव, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास क्या आता है, मेरे पास f of x इज गिवन। अब मेरे पास क्या लेके चलते हैं, एज f of x is divided by 3x plus 2, then मेरे पास क्या आता है, then by remainder theorem, the remainder is, then by remainder theorem the remainder is क्या आ जाएगा, is equal to what, p of, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, if I put it equal to 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट 12, x की जगह ध्यान से रखना -2/3 का क्यूब -13 -2/3 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी गेट -5 -2/3 plus 7। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या था 12, अब ध्यान से कि पावर इज ऑड तो नेगेटिव साइन will not go, will remain as it is, बिल्कुल नेगेटिव साइन as it is रहेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, this is what we have -13, तो ये क्या है, it is even power, तो नेगेटिव साइन खत्म, 2 का स्क्वायर कितना है 4 और ये कितना हो जाएगा 9। now this is what we get plus what we have in this case, क्या आता है plus 10/3 plus 7। Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखें, मेरे पास ये क्या आ गया, this comes out to be what 20 से, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ से इसको काटोगे 4 और ये क्या बच गया 9, तो ये क्या आएगा 9, ये कितना है -32। अब ये क्या था, ये भी 9 है, 13 into 4 कितना हो जाता है, this comes out to be -52। now this comes out to be ये 3 है, ये 9 है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30 प्लस ये भी 9 से मल्टीप्लाई हुआ, इट इज 63। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, दिस कम्स आउट टू बी -84 प्लस 93/9, -84 प्लस 93, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, कितना आएगा, ये कितना हुआ, दैट इज व्हाट 9/9 which comes out to be what 1, which comes out to be 1। now we'll take up one more question here, this comes out to be almost the same variety, same everything, remainder ही निकालना है और कुछ नहीं करना है हमने वहां पे भी। now just trying to save time, now what I have in this case, अब मेरे पास यहाँ पे 3x plus 2 था, now we are taking up what f of x, क्या है f of x is what 4x cube minus 12x square plus 14x plus 1, ये मेरे पास है, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी जस्ट वेट, प्लस 14x -3 है, इट इज -3, ठीक है, ओके। नाउ इट रिमाइंडर, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट 2x minus 1, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय f of x क्या है 2x minus 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा p of what 1/2,
रिमाइंडर इज व्हाट p ऑफ 1/2, क्योंकि जब मैं इसको इक्वल टू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, सॉरी दिस इज f of x, इट्स नॉट p of x, क्योंकि हम यहाँ पे f of x ले रहे हैं. ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में भी वी डिड दिस. 1/2 का क्यूब, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट इट इज, -12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 -3, ठीक है. अब इसको बड़े ध्यान से देखना, दिस इज 4, दिस विल कम आउट टू बी 1/8. नाउ दिस इज व्हाट, दिस विल कम आउट टू बी कितना आया, ये 1/4. दिस इज व्हाट वी हैव 14/2, दिस इज -3. अब ध्यान से देखें, इसको इससे काटा 2 बचा, इसको इससे काटा 3 बचा, इसको इससे काटोगे 7, ये आ गया मेरे पास. दिस कम्स आउट टू बी 1/2 -3 is what, -6. This comes out to be +1. 1/2 plus 1 is what, 3/2. This is what is my remainder. ठीक है. This is what all we have it up in a remainder theorem. इसके ऊपर based exercise I'll be giving it to you, and somebody have any problem, any doubt in this, this is my WhatsApp number. You can WhatsApp my any point, any query you have on this, and we'll revert back to you. Don't worry about it. किसी को किसी तरह का भी कोई मटेरियल चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए चाहिए, तो एक्स्ट्रा वर्किंग वी विल गेट इट थ्रू दिस वन. Is this clear? Take care everybody, stay safe, everybody stay home.